अस्सलाम वालेकुम जी। आल फ्रेंड्स, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और बाकी की आज जो हमारे सेशन में आए हैं, न्यू मेंबर्स आए हैं या ओल्ड मेंबर्स आए हैं, उनको मैं अपने सेशन में जो है ना वेलकम करता हूँ। और बाकी जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, ठीक है, उनको भी मैं वेलकम करता हूँ। सही है। और बाकी के जिस तरह आपको पता है कि मैं हूँ मोहम्मद इरफान और आप देख रहे हैं टेक्निकल इरफान यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट कर दें, ताकि आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अस्सलाम वालेकुम मिलती रहे। रहमतुल्लाह सर। आवाज़ कट रही है। जी जस्ट वेट करिएगा। ज़रा 1 मिनट वेट करो। तो बाकी ओपनिंग आवाज़ कर। नहीं सही आ रही सर। चलें सर, आप क्लियर है? ज़रा वेट करिएगा। अपनी डायरेक्शन आप चेंज कर लें। काइंडली ओपनिंग तो करने दीजिएगा। और बाकी जिस तरह आप लोगों को पता है कि यहाँ पर हमारे जो चैनल पर आप लोगों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती है, नेटवर्किंग के हवाले से, टीम बनाने के हवाले से, और भी काफ़ी टेक्निकल वीडियोस इंशाल्लाह सून आप लोगों को इस चैनल पर मिलेंगी, ठीक है। तो चैनल पर पहली दफ़ा आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और साथ में बेल आइकन को ऑल पर हिट करें, ठीक है। जिस तरह के आप लोगों को पता है कि आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, वो ये टॉपिक है कि आपको ESBI मॉडल के हवाले से बताया जाएगा। ESBI मॉडल स्टैंड फॉर क्या होता है, ESBI मॉडल की आखिर हकीकत क्या है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो हम किस तरफ जा रहे हैं ये भी आप लोगों को बताया जाएगा, रियलाइज़ करवाया जाएगा कि हम गरीब क्यों रहते हैं। सही है। तो इंशाल्लाह आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। बस ये कि आप लोगों ने काइंडली अपने माइक म्यूट रखें। जिनको आवाज़ हमारी क्लियर नहीं आ रही वो काइंडली अपनी डायरेक्शन वगैरह चेंज कर लें, ठीक है, ताकि उनको आवाज़ क्लियर आएगी, ठीक है। क्योंकि हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बाकी पर्सन को आवाज़ क्लियर आ रही है, ठीक है। अपनी जगह जो है, अपनी डायरेक्शन जो है उसको चेंज कर लें, लोकेशन को, तो इंशाल्लाह आपको आवाज़ क्लियर आएगी, ठीक है। तो टॉपिक का आप लोगों को पता लग गया है। आज जो है बेसिकली हमारा एक अच्छा लीडर है, ग्रेट लीडर मैम अब्बासी, आप लोगों को सेशन देंगे इंशाल्लाह। तो ये कि आप लोगों ने सेशन के एंड तक बने रहना है। और बाकी के माइक जो है खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ सुने, ठीक है। जब भी कि अगर कोई सवाल हुआ तो जब टॉपिक बंद हो जाएगा, जब मैम अपनी कंप्लीट कर लेगी बात, तब आपसे बाद में पूछ लिया जाएगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आपको गेन से वो बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये कि सेशन के दौरान आप लोगों ने अपने माइक नहीं खोलने, कोई भी मसला बने आप लोगों ने खुद हैंडल करना। लेकिन ये कि एक वीडियो और एक माइक, ये दोनों चीज़ें आप लोगों की खुलनी नहीं चाहिए, ठीक है। काइंड थोड़ा सा परहेज़ करिएगा। तो बाकी के आज बाकी सेशन जो है ना मैम अब्बासी हैंडल करेंगी इंशाल्लाह। सेशन के नाम और बाकी के मैम आएँ और इनको अच्छे तरीके से बताएं विद एग्जांपल्स, और ताकि थोड़ा सा इनको अच्छा लगे, ठीक है। तो बाकी मीटिंग में एंड तक बने रहिएगा। जी मैम, काइंडली कंटिन्यू करिएगा। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईएसबीआई मॉडल। ईएसबीआई मॉडल बेसिकली है क्या? तो सबसे पहले तो ये कि ये अमेज़न पे जो कि प्लेटफ़ॉर्म के बारे में हर कोई जानता है, तो वहाँ लास्ट ईयर बेस्ट सेलिंग बुक रही है रिच डैड पुअर डैड, जिसे लिखने वाले थे रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने उसमें अर्निंग के 4 वेज़ बताए हैं कि हम किस तरह से यहाँ रहते हुए 4 तरीकों से अपनी कमाई कर सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, ऑफ़लाइन हो, हर तरीके से। बेसिकली 4 वेज़ ऑफ अर्निंग है ईएसबीआई मॉडल। अब ईएसबीआई मॉडल स्टैंड किस लिए करता है? या ई ई से मुराद है कि एम्प्लॉयमेंट, एस से मुराद है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और बी से मुराद है बिज़नेस, और आई से मुराद है इन्वेस्टमेंट। जैसे कि अगर हम फर्स्ट में आ जाएँ तो फर्स्ट में है ई। ई एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट जैसे कि हम किसी और के लिए कोई काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में अगर हम कोई काम करते हैं, किसी जगह जॉब करते हैं, यहाँ बेसिकली क्या है कि हम अपना टाइम उन्हें देते हैं, हम अपना टाइम उनके पास बेचते हैं, हम अपनी एनर्जी उन्हें देते हैं और उसके बदले में हमें उसके मुताबिक ही हमारी पे मिलती है। यहाँ क्या है कि हम किसी और के ही ग्रोथ के लिए काम कर रहे हैं। हम अगर किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कहीं भी जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ जो भी हमारा काम है, वो हमारा किसी और के लिए है। किसी और के लिए हम काम करेंगे और उसके बदले में हमें उसकी सैलरी मिलेगी और उनकी सक्सेस होगी हमारी एनर्जी के बदले। अब उसके बाद आ जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या है? बेसिकली कि जब हम किसी और के अंडर काम नहीं करते, लेकिन हम अपना ही कोई छोटा-मोटा कोई सेटअप रख लेते हैं, कोई अपनी छोटी-मोटी एक तरह से अगर हम कोई दुकान खोल लेते हैं, रेहड़ी लगा लेते हैं, यहाँ क्या होगा कि हमने अपना ही कोई छोटा-मोटा सेटअप रखा है, लेकिन यहाँ भी हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, अपना टाइम देना पड़ेगा। टाइम जितना होगा उतनी ही हमारे पास इनकम आएगी। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर हम कोई शॉप बंद रखते हैं, हम वहाँ डेली बेस पर जाते नहीं हैं, काम नहीं करते, तो हमें उसके बदले में वहाँ से किसी किस्म की कोई भी इनकम नहीं आती।
अब ये फर्स्ट टू पार्ट्स की बात की जाए एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, तो ये एक्टिव इनकम में आ जाते हैं। जैसे कल आपको सर अबूज़र ने भी क्लियर किया इस हवाले से कि एक्टिव इनकम में क्या है कि हम अपना टाइम देते हैं और टाइम के बदले में हमें उतनी ही इनकम मिलती है। उतनी ही होगी, उससे ज़्यादा जितनी हम एनर्जी देंगे और नहीं होगी। ठीक हो गया? जी सर। उसके बाद आ जाता है बी और आई। अगर बी की बात की जाए तो बी से क्या है, बी से बिजनेस आता है। बिजनेस में जैसे हम हर कोई जानता है, जब भी बिजनेस का नाम आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले ये आता है कि यहाँ अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट लगाने के साथ साथ हमें यहाँ टाइम भी देना पड़ता है। हमें एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है। एक फैक्ट्री भी अगर हम लगाते हैं बिजनेस के तौर पर, तो हमें वहाँ अपना पूरा का पूरा एक स्टाफ खड़ा करना है, उस स्टाफ को ट्रेन करना है और उसके बाद ही हमें वहाँ से कोई प्रॉफिट आता है। ये हो गया फिजिकल बिजनेस का। अब अगर फिजिकल बिजनेस के हम देखें तो यहाँ एडवर्टाइजमेंट का भी मसला होता है। एडवर्टाइजमेंट के साथ-साथ और भी बहुत से मसले आ जाते हैं। इसकी तरह अगर हम बिज़नेस को दूसरी तरफ देखें कि ऑनलाइन बिज़नेस जो कि लास्ट ईयर जैसे कोरोना के डेज़ गुज़रे हैं, 2 पिछले 2 सालों में, तो इसमें क्या हुआ है कि हमारे पाकिस्तान में भी ऑनलाइन फ़ील्ड के हवाले से काफ़ी अवेयरनेस आई है। अवेयरनेस आने की वज़ह से ऑनलाइन बिज़नेस की तरफ भी काफ़ी लोग आए हैं। अब ऑनलाइन बिज़नेस बेसिकली क्या है? ऑनलाइन बिज़नेस है तो उसी तरह से ही एक तरह का बिज़नेस, लेकिन यहाँ हमें किसी किस्म का कोई स्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई भी स्टाफ रखने की ज़रूरत नहीं है। हम बेसिकली दूसरों को काम प्रोवाइड करते हैं, वो काम करते हैं और उसके बदले में हमें वहाँ से इनकम आती है। यानी कि वो लोग काम करते हैं तो उनकी वज़ह से हमें भी वहाँ से इनकम जनरेट होकर मिलती है। ठीक हो गया? अब उसके बाद आ जाता है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये है कि हमारे पास पैसे हैं, हम पैसे लगा के ही उससे पैसा बनाते हैं। पैसे के अगर कोई दूसरा इंसान बिज़नेस कर रहा है या किसी किस्म का कुछ भी कर रहा है, हम वहाँ एक रेशो वहाँ हम अपने पैसे देंगे और हमें वहाँ से एक रेशो के साथ प्रॉफ़िट मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम वहाँ 1 लाख देते हैं तो वहाँ एक रेशो फ़िक्स होगा, चाहे अगले बंदे को वहाँ से 1 लाख के बदले 50,000 का भी प्रॉफ़िट हो रहा है, अगर हमारे वहाँ 20,000 रेशो फ़िक्स है तो हमें वही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब बात आ जाती है कि अगर हम फर्स्ट 2 पार्ट्स को देखें जिसमें एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आती है, तो ये वो पार्ट हैं जहाँ की हमारी 90% आबादी काम करती है और 90% आबादी हमारी इस तरह काम करती है कि उन्होंने सख्त मेहनत की है, पूरा दिन बहुत दूसरों के लिए काम किया, सख्त मेहनत की और उसके बदले में उन्हें वो लिमिटेड इनकम आई जिसकी वज़ह से वो अपनी बेसिक नीड्स ही पूरी कर सकते हैं और जो आजकल का दौर चल रहा है, तो वो बेसिक नीड्स भी बहुत मुश्किल से ही पूरी कर पाते हैं। लेकिन इसके बदले में अगर हम बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट को देखें तो उसमें क्या है कि लोग अपने दिमाग से काम करते हैं। उन्होंने मैनेजमेंट सीखी है, उन्होंने लोगों को हायर किया है, लोगों को गाइड किया है, पहले उन्होंने अच्छे से मेहनत की है। अगर हम बिज़नेस फ़ील्ड का भी देखें, तो पहले उन्होंने 1-2 साल अच्छे से मेहनत की है, अपना एक तरह से एम्पायर बनाया है, अपना एक सेटअप बनाया है और सेटअप बनाने के बाद क्या है कि वो उन्हें मैनेज कर रहे हैं और उसके बदले में उन्हें वहाँ से एक्टिव इनकम के साथ-साथ पैसिव इनकम भी आ रही है। यानी कि चाहे वो काम कर रहे हैं, वो रेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं जा रहे हैं, घूम रहे हैं, उन्हें वहाँ से इनकम आ रही है। हर ठीक हो गया। उसके बाद ये कि अगर हम दूसरे की बात करें जिसमें बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट आ जाता है, इसमें 10% ही लोग होते हैं। अगर पूरी दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड भी देखा जाए तो 90% लोग जो कि एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आते हैं, वही ज़्यादातर टैक्सेस पे करते हैं, वही ज़्यादातर लोगों को टैक्सेस पे करके लोग गवर्नमेंट वगैरह के भी चलाते हैं। हालाँकि जो बाकी बिज़नेस और इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं, तो वो इस तरह से काम नहीं करते। दूसरे लोगों से ही काम निकाल के उन्हें वहाँ से ही अच्छा खासा प्रॉफ़िट मिल जाता है। सर इरफ़ान? जी मैम, क्लियर है आपने? जी, जी, जी। चलें ठीक है। अच्छा, यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल है, किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मैम से पूछ सकते हैं, मैम आपको क्लियर कर देती हैं। यहाँ तक अगर किसी को चीज़ कोई समझ नहीं आई तो बता सकता है। जस्ट एक मिनट वेट करिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।
सर मैम ये मेरा सवाल था कि जो ये पुअर डैड और रिच डैड की जो स्टोरी है वो किसने लिखी हुई थी, और वो ये आपने बताया था तो ये बता दीजिए वो अमेरिका के एक स्टोरी। इकोनॉमिक्स्ट हैं। ये स्टोरी नहीं है, बेसिकली ये एक बुक है जो कि अमेरिका के एक इकोनॉमिक्स्ट जी रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। उसी में ही इसके बारे में बताया गया है, ईएसबीआई मॉडल। जी, शुक्रिया। चलिए ठीक हो गया। और किसी का कोई सवाल? जी क्लियर है सबको? अगर किसी को नई चीज़ समझ आई तो हैंड रेज अपना कर सकता है, उसको वो चीज़ क्लियर कर दी जाएगी। जी आगे अगर क्लियर है तो अपना टेस्ट करके आप लोग बता सकते हैं क्लियर है सर, ठीक है। चले मैम, बहुत शुक्रिया, आप अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया। ठीक है मैम, अब अगर आप जाना चाहती हैं तो आप जा सकती हैं, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया। देखिए मैम के एग्ज़ाम भी हैं, मैम के सुबह 2 इकट्ठे पेपर हैं, लेकिन ये कि आप लोगों को वो सेशन देने के लिए आई हैं, अपना इंपॉर्टेंट टाइम दे के गई हैं, चाहे वो दे के गई हैं 15 मिनट या चाहे दे के गई हैं 20 मिनट, ठीक है। तो आप लोगों को ऐसे लीडर्स की कदर करनी चाहिए। देखिए हम आप लोगों के लिए लर्निंग करते हैं, ठीक है, ये आप लोगों के लिए ये चीज़ रखते हैं, लेकिन ये कि अगर आप लोग यहाँ पर नहीं आते तो ये आप लोगों का लॉस है, ठीक है, ये आप लोगों का नुकसान है, आप अपने साथ खुद धोखा कर रहे हैं, ठीक है। हम आप लोगों को यहाँ पर सिखाने के लिए आते हैं बाकायदा, नए से नए। पहले तो मैं खुद था, ठीक है, 30 से 40 या जितने भी सेशन मैंने दिए वो मैंने अकेले ने दिए, लेकिन ये कि अब माशाल्लाह लीडर्स बन रहे हैं तो वो भी सेशन दिया करेंगे और मैं भी आप लोगों को इंशाल्लाह सेशन दिया करूँगा, ठीक है। ज़्यादा हमारे लीडर्स हुआ करेंगे, मैं कम ही आया करूँगा, ठीक है, लेकिन ये अच्छे टॉपिक के साथ इंशाल्लाह आया करूँगा, ठीक है। तो ये कि आप लोगों ने डेली तरह इस तरह सेशन आया करना है, सेशन को अटेंड करना है, और दूसरी बात है कि सेशन को अच्छे से खामोशी से सुनना करना है, ठीक है। अब ये कि यहाँ पर मैं आपको और भी आसान से अल्फाज में बता दूँ कि जिस तरह मैम बता रही थी ESBI मॉडल के हवाले से। अच्छा, ये ESBI मॉडल क्या है, इससे हमें क्या फ़ायदा है, ठीक है, हम किस कैटेगरी में आते हैं, हमारा क्या मामला, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर पर्सन ऐसे ही हैं, सभी हम पैसे कमाने के लिए हैं, ठीक है, मैं भी पैसे कमाने के लिए आऊँ, आप भी पैसे कमाने के लिए आए हैं, ठीक है। तो ये है, लेकिन ये है कि हम सब भी कोई मिडिल फैमिली से है, कोई पुअर फैमिली से है, कोई गरीब फैमिली से है, ठीक है, रिच फैमिली से, कोई अमीर फैमिली से कोई भी नहीं यहाँ पर बैठा। अगर होता तो वो यहाँ पर नहीं होता, कहीं गाड़ी में होता, सही है। लेकिन ये कि हम लोग यहाँ पर पैसा कमाने के लिए हैं, तो हम आते हैं अभी 90 की कैटेगरी में। लेकिन ये कि अच्छी बात है, आप लोगों ने ऑनलाइन बिज़नेस को चुना, ठीक है, ऑनलाइन बिज़नेस को आप लोगों ने चुना, और उसके बाद ये कि आप लोग इन्वेस्ट भी साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है, अपने जिस तरह के स्लॉट ओपन कर रहे हैं या इन्वेस्ट करके यहाँ पर आए हैं, तो इसका मतलब है कि आप इन्वेस्टर बन रहे हैं। इन्वेस्टर का मतलब क्या है कि जिस तरह के आप लोगों को मैंने कल भी एक वीडियो दिखाई थी, ठीक है, आज माशाल्लाह काफ़ी सारे पर्सन हैं। तो हसन भाई मेरे ख्याल में अवेलेबल नहीं है। सर अबू ज़र बताइएगा ज़रा, मेरी स्क्रीन शेयर होगी तो बता देना। हाँ जी सर, स्क्रीन शेयर है। सर अबू ज़र स्क्रीन शेयर है मेरी? जी शेयर है, करें कंटिन्यू। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा चले, मैं ये 1 मिनट वीडियो प्ले होने दे, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका लाइव कि लोग किस कैटेगरी में, और जो 90% की कैटेगरी में है, हमारे जैसे जो गरीब हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जस्ट 1 मिनट मैं अगेन से प्ले करता हूँ, अच्छे से गौर से देखिएगा इसके सेंटेंस क्या है, और ये जो चीज़ लिखी हुई है और ये जो वीडियो बनी हुई है ये क्या कहती है, ज़रा गौर से कड़ी कंटिन्यू करिएगा। मैं अगेन से फिर आप लोगों को दिखाता हूँ, ठीक है। जी यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि जो 10% है लोग वो बिजनेसमैन या इन्वेस्टर ही बनते हैं, ठीक है, लेकिन ये कि जो 90% लोग हैं वो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बनते हैं, जो कि आप लोगों का आज टॉपिक था, ठीक है। जरा ये देखिएगा, आप देख रहे हैं ये जो फर्स्ट पर्सन है ना, ये आया है, ये बंदा एम्प्लॉयमेंट है, किसी के अंडर काम कर रहा है, इसका हाल भी आप लोग चेक कर सकते हैं, ये हमारा हाल है। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो नेक्स्ट आउट क्लास आगे वाली जो लेवल के बंदे हैं, अगर आप लोग वैसा बनना चाहते हैं तो आप लोगों को बिजनेस चूज़ करना पड़ेगा, इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करने वाला बनना पड़ेगा।
अब वो भी आप लोगों को मैं चंद एग्जांपल्स बताता हूँ किस तरह आप लोग बन सकते हैं, ठीक है। जस्ट एक मिनट दोबारा अगेन देखिएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों के सामने एक छोटा सा था, मैं आप लोगों को बाकी लाइव आप लोगों को दिखाया है, ठीक है। ये हाल होता है, आप देख रहे हैं। तो जल्दी से अपने हैंड रेस करिएगा जो कि 10% की कैटेगरी में आने हैं, जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर। जी, मैं चेक करना चाहता हूँ कितने लोग एक्टिव बैठे हैं और कितने लोग ये चीज़ करना चाहते हैं। बस ये जिनके हैंड रेज होंगे वही ये चीज़ करेंगे, बाकी आगे वाला पर्सन कोई भी ना करे, उसको ज़रूरत नहीं है, वो पहली कैटेगरी में आए, ठीक है। जी जी, 4% के लोग हैं इंशाल्लाह, ये एक दिन होंगे, ये बिजनेसमैन भी बनेंगे, इन्वेस्टर भी बनेंगे इंशाल्लाह, एक अच्छे लीडर भी बनेंगे, ठीक है। लेकिन ये जिन लोगों ने हैंड रेज नहीं किया, मैं उनको पहले बता रहा हूँ, ये जो एक्टिव नहीं है ना, ये इनका यही हाल होने वाला है, सही है। तो ये कि आप लोग क्या करें, आप लोग 10% की कैटेगरी में आए, आप लोग 90% की कैटेगरी में ना आए, ठीक है। चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि चंद चीज़ें वो कौन सी हैं जिसकी वजह से हम 10 की कैटेगरी में आ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या इन्वेस्टर बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने वाले बंदे बन सकते हैं, ठीक है। बिजनेस आप लोगों को मैं बता दूं, बिजनेस बड़े तरीके का होता है, सही है। बिजनेस आप लोग कोई इंडस्ट्री, प्लाजा, फैक्ट्री या कोई और भी पेट्रोल पंप कोई खड़ा करके या कोई चीज़, गाड़ियों का शोरूम या कोई भी बिजनेस करके ना आप लोग बिजनेसमैन बन सकते हैं। उसके लिए क्या है, हम लोग हैं गरीब, ठीक है, हम लोग हैं मतलब ये कि नॉर्मल फैमिली से, मिडिल फैमिली से बिलोंग करने वाले हैं। तो आपका ये सवाल होगा कि सर हम पैसा इतना कहाँ से लाएं, हम बिज़नेस कहाँ कैसे करें, ठीक है। लेकिन ये कि आपको अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। ये बिज़नेस ये लाखों बनाने वाला नहीं है, ये उनके लिए जो लाखपति बनना चाहते हैं, जो अमीर बनना चाहते हैं, मिलियनर बनना चाहते हैं, ये उनके लिए ये बिज़नेस है, ठीक है। बनाता तो है लेकिन ये कि ये उनके लिए जो कि बनना चाहते हैं, जो बनने के लिए आए हैं, और आप लोग एक दिन बनेंगे भी ज़रूर। मेरी बात गौर करिएगा, जो लोग हमें फॉलो करेंगे, हमारी बाकायदा सेशन लिया करेंगे और हमारी बातों को इम्प्लीमेंट किया करेंगे, उसको फॉलो करा करेंगे, अपनी टीम के साथ शेयर किया करेंगे, तो इंशाल्लाह वो एक दिन ज़रूर बनेंगे, ठीक है। अब बिज़नेस का मैंने आप लोगों को बता दिया, बिज़नेस बहुत तरीके का हो सकता है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट का आपका सवाल है कि सर हमें क्या पता लगेगा किस जगह पर इन्वेस्ट करना चाहिए, ठीक होगा या फेक होगा, ये ना हो कि फ्रॉड पैसा लगा कर इन्वेस्ट करके कहीं डूब ना जाए, ठीक है। लोग बड़े तरीके से पैसा लगा रहे हैं, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहला ये है कि लोग ट्रेडिंग भी करते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग लगा लेते हैं $500 की, $100 की, $50 की ट्रेडिंग लगा कर पैसा लगा कर पैसे से पैसा बनाते हैं, ठीक है। वो करते हैं, उसको कहते हैं तिजारत करते हैं, लेकिन ये एक तरह का जुआ भी है, ठीक है। तो ये कि लोग पैसा लगा कर और पैसे से पैसा बनाते हैं, ये इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी की कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, मिसाल है कि कोई भी कंपनी ले ले, एक मिसाल है कि लाइफ बॉय है, ठीक है, लाइफ बॉय साबुन भी है, शैम्पू भी है, सैनिटाइज़र जो भी आते हैं, ठीक है। तो ये कि ये एक ब्रांड है, एक तरह का मिसाल है कि कंपनी है। अब आप लोग क्या करें, इनके जो ओनर है ना, जो इसका CEO है, इससे आप रब्ता करके इस कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। उनसे मुलाकात करें तो आप उनको ये चीज़ कह सकते हैं कि सर मैं आपके जो है ना बिज़नेस का शेयर होल्डर बनना चाहता हूँ, तो अगर आपके पास शेयर है, अगर आप शेयर अपने बेचना चाहते हैं तो मैं आपके सर आपके शेयर मैं ख़रीदता हूँ आपकी कंपनी के, और सर मैं पैसे देता हूँ आपको, आप मुझे शेयर्स दें और आपका मैं जो है ना वो बिज़नेस पार्टनर बनना चाहता हूँ। बिज़नेस पार्टनर आप किस तरह बनेंगे, जिस तरह की मिसाल है कि मेरी फोर्सेज है, ठीक है, मेरी फोर्सेज है, मैंने फोर्सेज को बनाया है। अब उधर आता है या सर को और भी लीडर आता है, कहता है सर मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, सर मैं आपका हिस्सेदार बनना चाहता हूँ, आपके साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहता हूँ। हम क्या किया, इसने मेरे साथ इन्वेस्ट कर दिया 10,000, मैंने किया 10,000, इसने किया। अब प्रॉफिट हमें आया 5,000 का, ठीक है, 2500 इसने कर लिया, 2500 इसने कर लिया, नुकसान हमें हो गया 2,000 का, 1,000 इसने किया, 1,000 मैंने किया। अब ये कि जितनी बड़ी आप लोग अगर मिसाल के 10,000 सर अबूजर ने 10,000 दिया है, इन्वेस्ट किया, मैंने किया 5,000, अब सर अबूजर को प्रॉफिट भी 10,000 के हिसाब से आएगा और नुकसान भी 10,000 के, लेकिन ये कि मुझे 5,000 का ही प्रॉफिट आएगा और 5,000 के हिसाब से मुझे नुकसान होगा, ठीक है। इस तरह ये कि आप शेयर होल्डर बन सकते हैं, उस कंपनी के बॉन्ड्स, उस कंपनी के शेयर्स खरीद कर आप उसका शेयर होल्डर बन सकते हैं। उसके बाद ये कि आप लोग किसी कोई स्कूल बना दें, ठीक है, कोई बिल्डिंग खड़ी कर दें, कोई प्लाजा बना दें, कोई फैक्ट्री बना दें, कोई घर बना दें, उसको आप क्या करें, रेंट पर दे दें, ठीक है, लोन पर दे दें। ये एक तरह का इन्वेस्ट है। आप लोगों ने क्या किया, अपना पैसा जितना था इन्वेस्ट किया, लेकिन अच्छी जगह पर किया, ठीक है। मिसाल है कि आप लोगों ने कोई भी कॉलोनी बना दी है, कोई भी चीज़ें जिस तरह की मैंने आप लोगों को बताई है, ये आज चीज़ें आप लोगों ने बनाकर ये सारी चीज़ें आप लोगों ने लोन पर दे दी। अब ये कि पैसा तो आप लोगों ने एक दफ़ा लगाया, मिसाल है आप लोगों ने 1 लाख रुपए लगा कर घर बनाया,
अब उससे आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आप पूरी लाइफ टाइम उससे 1 लाख से कितने लाख बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक समझदार बंदा ही लगाएगा। जो बेवकूफ़ बंदा है वो क्या करेगा, वो उसके बाद थोड़े से पैसे आएंगे वो जल्दी से ख़त्म कर लेगा, खर्च लेगा, उल्ट पुल्ट पैसों से लगाकर उधर जो है ना उसको खर्च कर लेगा, और ये कि उसके बाद वो फ्री, ठीक है। आप लोगों को मैंने काइंडली ये जो पर्सन जा रहे हैं ये सेशन के साथ बने रहें। सर मेरे ख्याल में स्क्रीन शेयर है मेरी, चले मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। सर मैं आप लोगों को ना एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा। एक पर्सन से मैं आप लोगों को मिलाना चाहता हूँ, चले मैं उसकी पिक्चर ही आप लोगों को दिखा देता हूँ। वीडियो दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट 1 मिनट वेट करिएगा, मैं आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह, बस एक मिनट के लिए आप लोग बने रहिएगा। अच्छा, ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है, ये बंदे को जब मैं देखता हूँ ना तो यार बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, काफ़ी सारे पर्सन होंगे वो इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन ये कि जो मोटिवेशन है, ये जो बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या बिजनेसमैन इन लोगों की स्टोरी सुनते रहते हैं, उनको ये पता होगा ये बंदा क्या है और ये क्या था और ये क्या बन चुका है, ठीक है। ये बंदा जो है ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है पीछे, ये टीसा, ये बंदा टेस्ला की कंपनी का भी मालिक है, ठीक है। ये बंदा स्पेस एक्स की कंपनी का भी मालिक है। उसके बाद ये नेक्स्ट इसका जो है ना ये देखें, ये ऊपर आ रही है इसकी टेस्ला भी आ रहा है, ठीक है, स्पेस एक्स की भी आ रहा है, पेपाल का भी बंदा ये मालिक है, उसके बाद रॉकेट का भी, और इसके बाद इस बंदे ने एक गेम बनाई थी उसका भी ये है, और इसके बाद ये कि एक तकरीबन है इंटरनेट फ्री चलाने वाली, ये सोने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए, ठीक है। इस बंदे का ये रॉकेट है, और ये इस बंदे ने ये 3 से 4 बार ये फेल हुआ ये बंदा, उसके बाद ये सक्सेस हुआ, ये देखिए इसका, ठीक है। इस बंदे को वो लोग कहने लगे थे ये बंदा पागल है, ठीक है। अब इसका मैं ये बताऊँ, जब ये पहली दफ़ा इसने शुरू किया, ये 2 भाई थे, ठीक है। इन 2 भाई ने क्या किया, इन्होंने एक प्ले गेम बनाई थी, एक गेम बनाई जो कि $500 की थी, तब उस वक्त $500 बहुत ज़्यादा था, ठीक है। आज के वक्त में अगर $500 आपकी स्क्रीन ऑफ हो गई है। आज ही मैंने खुद बंद कर दी है। अब ये कि जिस तरह के $500 की बची, अब ये कि अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में आज के हिसाब से $100 का हिसाब लगाया जाए तो $100 लगभग बनते हैं 25,000 रुपये, ठीक है, लगभग 25,000 रुपये बनता है। तो ये कि उस वक्त आप हिसाब लगा लें कि $500 की कितनी कदर होगी, तब तो $500 भी बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इन लोगों ने क्या किया कि वहाँ से उन्होंने कमाया, लेकिन ये उन्होंने कमा कर क्या किया, उन्होंने ज़ाया नहीं किए, कहीं घर लगाने में या आईफोन ख़रीदने में या गाड़ी ख़रीदने में नहीं लगाया, ठीक है। इन्होंने क्या किया, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया। इन्होंने ट्विटर भी अब ख़रीद लिया, $50 बिलियन, $50 बिलियन अगर रुपीज़ का हिसाब लगाए तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में पैसा बनता है, लेकिन डॉलर जो कि $1 हमारी लगभग हमारी कीमत पाकिस्तानी रुपीज़ में बनता है 230, 40, 45 रुपये, ठीक है। तो $50 बिलियन जो कि करोड़ों अरबों खरबों के हिसाब से उस बंदे ने ये खर्च किया और ट्विटर को अपने नाम किया और शेयर होल्डर बना। अब लोग जितने भी हम लोग ट्विटर यूज़ करते हैं ना, इस बंदे को पैसा जाता है, सही है, फ़ायदा हुआ ना, पैसा तो एक बार लगा दिया, लेकिन ये कि इस बंदे ने अब पैसे से वो पैसा बना रहा है, कितना समझदार है। अगर अब ये इसको बनाओ तो इसका ये जो स्पेस एक्स का प्रोग्राम है ना, इस बंदे को इसने बनाने के लिए इसका बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, इसका नुकसान हुआ, लोग इसको पागल इस वजह से कहने लग पड़े, इसका सारा पैसा ज़ाया होने लग पड़ा, मतलब ये सारा पैसा अपने इस एक्सपेरिमेंट लगाने लग पड़ा। और इसकी सून ये कोशिश है कि हमने जो दुनिया को मार्स में भेजना है, वहाँ मार्स पर भी पॉपुलेशन आबादी करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि काफ़ी सारा इनका लॉस हुआ। इन्होंने अब क्या किया, अभी ये साथ साथ काम भी करते हैं, और जहाँ पर इसकी फैक्ट्री है ना, आप लोग क्या करते हैं, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सो जाते हैं। ये बंदा ऐसा है जो कि कुछ ही घंटे सोता है, और ये कि जिस फैक्ट्री में इसका वो काम हो रहा है ना, जिस फैक्ट्री का ये मालिक है, टेस्ला का या स्पेस एक्स का लगा लें, तो वहाँ पर ये काम करते के साथ साथ अपने वो मतलब ये कि काम भी करता है, मतलब प्लान वगैरह बनाता है, जो लोगों को अपने साथ बताता है कि इस तरह ये रॉकेट बनना चाहिए, इस तरह बनना चाहिए, तो ये काम करते करते वहाँ सो जाता है, ठीक है। कभी आप लोगों ने गौर करना, आप लोगों में से काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि स्टडी करते करते हो सकता है कि आप लोगों में से काफ़ी सारे सो गए हों, ठीक है, मतलब ये सुबह हमारा एग्ज़ाम है तो हम पढ़ रहे हैं, तकरीबन 12, 1 बज गया, 2 बज गए, तो कुछ ऐसे भी लोग पर्सन होते हैं, वो क्या करते हैं कि पढ़ते पढ़ते मेहनत करते करते वहीं पर सो जाते हैं, पता ही नहीं लगता। ये भी ऐसा बंदा जो कि दिन रात मेहनत कर रहा है और आने वाले फ्यूचर में, और ये मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो अपना कोका कोला का या फेसबुक का ये जो मालिक है ना, इसके CEO हैं गूगल का बंदा सबसे ज़्यादा पैसा कमाता है दुनिया में, यूट्यूबर से भी ज़्यादा, जिसका यूट्यूब है उससे भी ज़्यादा, ठीक है। लेकिन ये उस बंदे से भी ज़्यादा पैसा कमा रहा है, किस वजह से, इस बंदे ने इन्वेस्ट किया। अभी ये इतनी सारी कंपनियों में इसने इन्वेस्ट किया, ये बंदा उसका मालिक है, ठीक है, ये अपना काम कर रहा है, लेकिन इनके साथ में उधर से भी पैसा आ रहा है। हम ट्विटर यूज़ कर रहे हैं, इस बंदे को पैसा आ रहा है,
एक मिसाल है, हम इस बंदे ने यूट्यूब खरीदा, हम यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं, मिसाल है हमने कोई वीडियो देख ली है मेरी, आप वीडियो देखते हैं रिकॉर्ड, तो ये कि मैं उस पर डाल रहा हूँ तो आप लोग देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, तो ये कि इसको पैसा जा रहा है। ठीक है, ये अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना, और ये अच्छे लोगों की होती है खूबी, फितरत होती है कि वो अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं। मैंने 1 साल से ऑनलाइन काम किया, मैंने जब पहला काम किया तो मैंने 9,000 रुपये कमाया था पहले मंथ में ना, 9,000। मैंने 9,000 में से 6,000 इन्वेस्ट किया, और 6,000 इन्वेस्ट करके पहले मैंने 1 मंथ में 9,000 कमाया। उसके बाद मैंने इन्वेस्ट किया था 2,400 रुपये। ठीक है, उसके बाद क्या किया, 9,000 रुपये कमाया, उसमें से 6,000 इन्वेस्ट करके 14 दिन में 14 से 12 दिन में मैंने 14,000 का प्रॉफिट अर्न किया। बताएं, फ़र्क पड़ा ना। पहले 1 महीने में मैंने 9,000 कमाया, उसके बाद मैंने मैंने लगाकर 6,000 और 14 दिन में 14,000 का प्रॉफिट कमाया। फ़र्क हुआ ना, मैं समझदार बना। मैं इन लोगों की स्टोरीज देखता हूँ, मैंने कहा यार ये रिच डैड और पुअर डैड, ये बंदा जो है ना इसकी बहुत अच्छी है, और जब मैंने इसकी ये समरी पढ़ी ना इसकी बुक की, तो मेरी इसने लाइफ ही चेंज कर दी। मैं समझदार हो गया। मैंने कहा यार मैंने ना खाना पीना नहीं है, मैं अभी भी खाता पीता नहीं हूँ, मैं अपने अच्छे स्लॉट ओपन करता हूँ, अच्छे लेवल्स ओपन करता हूँ, कि ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सकूँ। और इंशाल्लाह आगे मेरे भी इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मैं इन लोगों को इन बंदों से देख कर मैं सीखता भी हूँ। मैं अच्छा इन्वेस्टर बनूंगा, बिजनेसमैन तो बन ही रहा हूँ। ठीक है, अच्छा लीडर भी बन चुका हूँ आप लोगों को। इसी वजह से आज मैं इस जगह पर बैठ के आप लोगों को समझा रहा हूँ। लेकिन आप लोगों में से वही बंदे आएंगे जो मेरी बात को पिक करेंगे, मेरी बात को फॉलो करेंगे, वही बिजनेसमैन बनेंगे। ऐरा गहरा बंदा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। और मेरी बात गौर से याद सुन लीजिएगा, इस चीज़ को आप भी पिक करते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं, और ये गारंटी मानेंगे भी आप लोग। किस तरह कि आपको पता है दुनिया में हर बंदा बिजनेसमैन नहीं है, इसी तरह है ना, हर बंदा डॉक्टर नहीं, हर बंदा इंजीनियर नहीं। और ये बंदा याद रखिएगा, आप लोगों में से हो सकता है कि हर बंदा बिजनेसमैन इन्वेस्टर ना बने, हो सकता है कि वो 90% की कैटेगरी में आ जाए। जब आप लोगों ने काम नहीं करना, आप लोग काम अच्छे तरीके से नहीं करेंगे, अपने अपलाइन से फॉलो नहीं उसको करेंगे, तो आप लोग छोड़ के काम को चले जाएंगे। एक ना एक दिन ऐसा आएगा आप काम को छोड़ के चले जाएंगे, और काम के बाद हमारी होगी लाखों में इनकम, और आप फैक्ट्री में हो सकता है कमा रहे हो 20,000 30,000। ठीक है, तो अब वो पर्सन अपने हैंड रेस करें कि जो कहते हैं कि सर अब इंशाल्लाह हम आपकी बात समझ आ गई है, अब इंशाल्लाह हम बिजनेसमैन बनेंगे और अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करेंगे, हम विड्रा से कोशिश करेंगे, अच्छे स्लॉट ओपन करेंगे, अच्छे लेवल ओपन करेंगे। जी, मैं चेक करना चाहता हूँ कितने लोग मेरी बात को सुन रहे थे और कितने एक्टिव हैं। जी, अपने हैंड रेस करें जो कि बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, इन्वेस्टर करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। जी, बाकी जो पर्सन है वो भी जल्दी से अपने हैंड रेस करें जिनको मेरी बात की समझ आई है, और जो बनेंगे, जो नहीं कर रहे हैं वो समझे वही है 90% की कैटेगरी में आएंगे, वो कभी बिजनेसमैन नहीं बन सकते। जो यहाँ पर हाथ नहीं उठा सकते, जो यहाँ पर हम तो इतना बोल रहे हैं, अनर्जी भी हमारी कैपेसिटी लग रही है, लेकिन एक अगर आप लोग हैंड उठाने की आप लोगों की काबिलियत नहीं है, तो भाई इतना आगे आप भी नहीं जा सकते। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो ये कि मेरी बातों को पिक करिएगा, इंप्लीमेंट करिएगा। अगर कोई चीज़ बुरी लगी है तो माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये कि आप लोगों के फ़ायदे के लिए ये चीज़। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप लोग समझदार हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, एजुकेटेड है, और आप इंशाल्लाह चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा सेशन आप लोग मुझे टेक्स्ट में बताइएगा, किसको सेशन अच्छा लगा है। माइक खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग टेक्स्ट करके बता सकते हैं, मैसेज करके, ताकि मैं मैं वाइंड अप करता हूँ, आप लोग बताएं। मैं आप लोगों के रिव्यूज़ देख रहा हूँ, चेक करता हूँ मैं किस तरह के कौन कौन बंदा रिव्यूज़ देता है। जी चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर सेशन अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जो मेरे दोस्त देख रहे हैं, जो मेरे भाई देख रहे हैं यहाँ पर वीडियो को लाइव देख रहे हैं, या उसके बाद रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, या फोर्सेज के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, या फोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह ये कि मैंने अपना नंबर जो है, व्हाट्सअप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से टीच एंड ट्रेन गाइड करूँगा, और आपको भी अपनी तरह बनाऊँगा बिजनेसमैन। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह बना भी हूँ, और इसी वजह से आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ। और इनकम मैं आप लोगों को चंद ही दिनों में अपना बताऊँगा, सक्सेस स्टोरी भी बताऊँगा कि मैं किस तरह बिजनेसमैन बना, किस तरह मैं यहाँ तक पहुँचा, मैं क्या था और मैं क्या बना, किस तरह बना और किसकी वजह से बना मैं। ठीक है, किन लोगों की दुआएं हैं। ठीक है, और बाकी की उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना इस चीज़ पर पिक करेंगे। और बाकी दूसरे ही के वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और बाकी तमाम लीडर से ये रिक्वेस्ट है कि अपने टीम मेंबर्स को इनबॉक्स में भी भेज दें, और मैं ग्रुप में भी इंशाल्लाह मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगा। ठीक है, तो अगर किसी को चीज़ की समझ न लगे, अगर अच्छा लगा, आप अगेन भी देख सकते हैं, और अपने टीम को भी रिकमेंड कर सकते हैं कि इसका सेशन, ये सर का सेशन आप लोग लाजमी देखें, आप लोगों को बहुत अच्छी बातें सीखने को इंशाल्लाह मिलेंगी। ठीक है,
तो बहुत खुशी लगी कि आप लोग एंड तक बने रहे। देखिए कहाँ थे 14%, 16%, 20, कहाँ रह गए 9। ये वही चंद सितारे हैं, डायमंड्स हैं, जो कि इंशाल्लाह सून चमकेंगे और शाइनिंग स्टार बनेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है आप लोगों के साथ, अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे और मेरे लिए भी दुआ किया करें, अल्लाह ताला मेरे भी इल्म में इजाफा फरमाए और ये कि मेरे नेक मकसद में मुझे कामयाब करे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।